नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज मैं आया हूँ एक इंटरव्यू लेने। आपको लगेगा किसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक वकील दिखाई दे रहे हैं। वो वकील का इंटरव्यू आज तक कभी मैंने लिया नहीं है, ना आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, लेकिन मैं लेने आया हूँ। वजह ये है कि वकील के साथ ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी। सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कि अपने समाज के लिए, अपने वकील परिवारों के लिए, अधिवक्ता परिवार के लिए भी ये सोचते हैं। इसीलिए बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ रहे हैं। और आप किस पद पे लड़ रहे हैं ये तो मैं पूछ लूँगा, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपने समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ सोचते हैं अच्छा, तो आपको लीडर बनना पड़ता है। अगर आप लीडर नहीं रहेंगे तो आप प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी पे बात करूंगा। ये मैं आपको बता दूं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको लगेगा कि कोई स्पॉन्सर्ड है इसलिए मैं आया हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि एक अच्छे अधिवक्ता हैं जो समाज के लिए, अपने अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए मैं आया हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, क्या वजह थी चुनाव लड़ने की? मैं पहले किस पद पे लड़ रहे हैं? मैं लखनऊ बार एसोसिएशन से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और प्रथम बार। क्या सोच के लड़ रहे हैं, वजह क्या है? एक्चुअली में मैं 2017-19 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ और उस समय भी मेरा कोई मन नहीं था, परंतु व्यथित इस बात के लिए था कि लखनऊ बार एसोसिएशन अथवा अन्य भी बार एसोसिएशन हैं, उसमें थोड़ा सफाई का मैनेजमेंट है और ये समय समय पर जो तमाम सारी लिफ्ट की समस्या होती हैं, जो कोर्ट्स हमारे हैं, माननीय न्यायालय कक्ष हैं, उन कक्षों के बगल में जो उनके ऑफिस होने चाहिए वो दूर हैं, किसी और मंजिल पर हैं, कहीं कुछ हैं। तो कोई भी व्यक्ति को उम्र बढ़ती है उसकी, और हमारे जो ज़ईफ़ है, बुज़ुर्ग, हमारे सम्मानित अधिवक्ता बंधुगण हैं, उनको उस कोर्ट में जाने पर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। जीने पर चढ़ने परेशानी होती, तो जो लिफ्ट जाते थे वो लिफ्टें बंद होती थी। एक लिफ्ट है, उसमें बादकारी भी जाना है और उसमें एडवोकेट्स भी जाने, संख्या बहुत ज़्यादा है। चूँकि लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर एडवोकेट्स के, हमारे सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि ये परेशानी उनको हो रही, तो लिफ्ट की एक समस्या बहुत ज़बरदस्त है। एक मुद्दा आपका लिफ्ट का है, इसको आप सॉल्व करने के लिए सोचें। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? और ये सफाई की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सफाई बहुत नहीं हो पाती है और वो एक समस्या है, क्योंकि एडवोकेट्स के चैम्बर कुछ बने हैं, बाकी काफ़ी लोग नीचे बैठते हैं अपनी जगहों पर, तो सफाई नहीं होती है। और तमाम ऐसी और परेशानियां इस तरह की हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि पार्किंग नहीं बेहतर है, तो जिलाधिकारी महोदय के पार्किंग बन गई, फिर भी समस्या बनी रहती है। तो कई लोग सोचते हैं, कई वकील ऐसे हैं जिन्हें रोजी रोटी की बड़ी समस्याएं हैं। आप भी जानते हैं, आप लोग तो वरिष्ठ हैं, आप लोग को इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो नए वकील आते हैं उनके लिए आप कोई अभियान या कुछ ऐसा सोचे हैं? देखिए, मेहनत और ज्ञान, इन दोनों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आपके अंदर जज्बा, क़ुव्वत, संघर्ष की आदत डालनी पड़ेगी। ये इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती। मैंने एमए किया है, तो उससे मुझे मेरी शिक्षा मिली है। मैं अगर आप श्रम नहीं कर सकते, उनके लिए एक ही उपाय है कि हम लोग जब, अगर हम ऐसे समय जगह पर आते हैं, तो वहाँ पर हमारी ये व्यवस्था होगी कि नए एडवोकेट्स को हम कहेंगे कि एक हमारे सीनियर्स के माध्यम से क्लास हो इस बात की, जुरिडिक्शन की, ज्ञान की, और तमाम सारी बुक्स पढ़ना होगा। जुरिडिक्शन की जानकारी बहुत होनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लखनऊ में माननीय उच्च न्यायालय भी हैं, जिला जज भी है, और बहुत सारी ऐसी सम्मानित कोर्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को इल्म नहीं है। इसका एक मुद्दा बहुत उठता है कि वकीलों की पेंशन को लेके, इस पे आपने कुछ सोचा? जी बिल्कुल, एडवोकेट्स की पेंशन के लिए और बार काउंसिल से हमारी वार्ता होगी और हम लोग काफ़ी आंदोलित रहे, पहले इस पर बिंदु बने हैं। एक एडवोकेट प्रोटेक्शन पर हमें बहुत काम करना है। मैंने अभी तमाम सारे मंचों पर ये बात कही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर हमें एकजुट होना चाहिए, पूरे प्रदेश के लामबंद होना पड़ेगा अधिवक्ताओं को, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं और तमाम योजनाएं बनती हैं। आज़ादी के वर्ष से और पूर्व में भी
हमेशा एडवोकेट्स की भागीदारी आज़ादी होने में भी और बाद में भी बनी रही है, ये इवन संसद में और लोकसभा विधानसभा में सब में, परंतु हमारी बात कभी नहीं पहुंची। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ, कई प्रदेशों में लागू हुआ है और मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में भी हो, सिर्फ इसलिए कि हमको प्रोटेक्शन कौन देगा? हम तो उन लोगों का काम करते हैं, हर वर्ग का काम करते हैं, अपराधियों का भी काम करना पड़ता है। ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध नहीं किया कहीं जेलों में बंद हैं, कई अपराधी हैं अगर गलत हैं तो उनके पास निष्पक्ष न्याय के दृष्टि से निष्पक्ष न्याय प्रदान किया जाएगा। परंतु हम लोगों को अगर हम सलाह की अपना एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर भी बहुत बार विचार करके हमारे जो सक्षम अधिकारी वो नहीं करते। तो इन सब बातों को हमें रखना पड़ेगा। एक आंदोलन, एक महापंचायत करनी होगी सिर्फ इसलिए कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को लामबंद करके और प्रदेश में एक महापंचायत करें। बहुत अच्छे मुद्दे हैं आपके। एक मुद्दा मुझे ये लगता है कि क्या बिल्डिंगें नहीं बनाने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंगें वही पुरानी हैं, इधर बीच कुछ नई बिल्डिंग बनी नहीं है, क्या चैम्बर नए बने या कुछ यहाँ निर्माण हुआ, ऐसा कुछ मुद्दा है आपका? निर्माण होने के लिए असल में हम लोगों को सरकारें अब कहीं पर कोई व्यवस्था ऐसा अनुदान देती नहीं है। हम लोगों ने विगत वर्ष में कुछ काम किया है जिसमें आप बैठे हैं, इस बिल्डिंग में हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, तभी 84 चैम्बर बने थे। बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है ये यहाँ पे आप हैं। और वो सारे हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं के सहयोग से संभव हो सका था। अच्छा, ये खुद का सहयोग था? जी, खुद का है और उसमें सबने काम किया और आज बहुत सारे लोग इसमें बैठते हैं और एक सम्मानजनक स्थिति होती है। जब हमारा क्लाइंट आता है तो उसको लगता है कि एक अच्छे अधिवक्ता से बात हो रही है हमारी, क्योंकि एडवोकेट्स बिना LLB के संभव नहीं है और बाकी पद जितने भी IAS विशेष होते हैं कोई भी हो वो BA के बाद भी संभव है। तो LLB एक संघर्षशील जीवन का विषय है और हम लोग बड़े संघर्षों से कोरोना काल में जीवित रहे, कभी किसी को कुछ मांगा नहीं। सरकारों ने भी इवन हमारे लिए कुछ अलग से अनुदान नहीं दिया है, अंतुष नहीं दिया। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि कोविड के वक्त लोगों का ध्यान इधर नहीं गया कि वकालत जो थी वो भी रुकी हुई थी और वकील जो होता है वो इसी से कमाता है, ऐसे ही डेट से या जो निर्णय होते हैं उससे कमाता है। तो आज मैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी के पास आया था, आपने सुना इनको अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं ये, और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं कि जीतें, क्योंकि इनका जो मुद्दे हैं वो सीधे तौर पर वकीलों के हित में है, ना कि अपने हित में। ये बहुत मायने रखता है कि ऐसा नेता आप चुनिए जो आपके हित की बात करे, ना कि अपने हित की बात करे। आज के लिए इतना ही। आप भी सोचिएगा, अगर आप वकील हैं या आपके कोई परिचित हैं तो आप उनके तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छा नेता चुना जाए। नमस्कार।